ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज संकल्प जौहरी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। और आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं जेईई मेंस की डेट से रिलेटेड, और आगे आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, साथ में रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। अगर आप जेईई 2023 के एस्पायरेंट है तो इस वीडियो को एंड तक सुनना। एक ऑनेस्ट टॉक टाइप की हो रही होगी, जहां पर मैं आपसे एज एस्पायरेंट जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने भैया क्या चीज फॉलो करी थी और आपको क्या चीज हमें करनी चाहिए, वो सारा कुछ आपको बता रहा हूँ। देखो यार, एक चीज समझ के चलो। सबसे पहले तो क्या आपका जो जेई मेंस का डेट है ना, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है कि कब डेट आ रही है कब नहीं आ रही है। अभी रिसेंटली हमारी न्यूज आई है कि कल जो है हमारी होपफुली डेट आ जाएगी, और इसको लेके बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और आपकी डेट भी आ जाएगी। लेकिन मैं आपसे अभी भी कहता हूँ कि यार इस चीज को आप कंफर्म मत मान के चलिए। और अभी यार न्यूज चैनल्स और इन सबको फॉलो करना थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि यार इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर एक एंग्जाइटी डेवलप होती है। डेट आएगी आ जाएगी। 80% चांसेस यही है कि एग्जाम आपका अप्रैल में हो, और कम चांसेस हैं कि एग्जाम आपका जनवरी में हो रहा हो। ऐसा क्यों है भैया? देखो, जनवरी में प्रैक्टिकल्स है। साथ में क्या होता है कि प्रैक्टिकल्स के आसपास भी एग्जाम्स जनरली नहीं डाले जाते हैं। बट अगर एनटीए का दिमाग खनका या जो भी कंडक्टिंग बॉडी का दिमाग खनका, वो डाल सकते हैं। बट तभी मैं कह रहा हूँ 80% चांसेस है कि एग्जाम अप्रैल में होगा। इस समय भैया क्या करते चलना है, आगे किस तरह से अप्रोच रखी जाए, क्या करा जाए। देखो यार, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, बिना एक भी सेकंड स्किप करे, आपको हर चीज समझ में आएगी। देखो, आपका जो जेई मेंस का एग्जाम है ना, वो क्या होने वाला है, उसकी जो बेंच मार्किंग है, सबसे पहले वो ये समझ के चलो कि 2022 जैसी ही रहने वाली है। इसका एक रीजन बता देता हूँ। देखो यार, जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जरूर चेंज हुई है, लेकिन उसके अभी भी कंडक्टिंग बोर्ड में एनटीए एक पार्ट है। तो भैया उसका जो एग्जाम होगा ना, वो एनटीए ही बना रहा होगा, मतलब मेजर पोर्शन। तो इस चक्कर में आपका जो बेंच मार्किंग है ना, कि डिफिकल्टी लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं 2022 2021 की तरह ही रहने वाला है। और उस डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अगर आप चलते हो तो हमको क्लियरली ये मालूम पड़ता है कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो था वो एक मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल पे रहता था। ज्यादा से ज्यादा बहुत कम शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि वो हार्ड तक गया हो। और मैथ जो है वो जनरली मॉडरेट टू हार्ड रहता था, और बहुत ही रेयरली ऐसा हुआ होगा कि किसी शिफ्ट में मैथ इजी आ गया होगा। और जिस शिफ्ट में मैथ इजी आ जाता था तो उसमें तो भैया मार्क्स परसेंटाइल बिल्कुल ही खराब हो जाता था। तो एक चीज हमें समझ के चलनी है कि हमें एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स निकालने हैं बहुत स्मार्टली। तो मैं आपसे इस समय इस अप्रोच के लिए जाने को कहूंगा कि अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, वेल एंड गुड, लेकिन आप अपना मेन फोकस केमिस्ट्री और फिजिक्स पर बना के चलिए। इनमें से एक सब्जेक्ट आप उठाइए जिसमें आपको पीएचडी कर लेनी है बिल्कुल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। इनमें से दोनों सब्जेक्ट जो है वो आसान आने वाले हैं भैया। अगर तुम यहीं पर ही 80 से 90 नंबर निकाल लोगे तो एक बहुत तगड़ा तुम्हें बूस्ट मिल जाएगा तुम्हारे जेई मेंस के स्कोर में, एज कंपेयर टू द अदर एस्पायरेंट्स। तो मैंने भी अपने टाइम में यही करा था। मैंने फिजिक्स उठाई थी और मैंने 90 मार्क्स स्कोर करे थे अकेले फिजिक्स के अंदर ही। केमिस्ट्री के अंदर मेरे 60-70 समथिंग थे, और मैथ के अंदर और कम 40 के आसपास थे। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर था वो 200 टच कर गया था। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि एक सब्जेक्ट से मुझे प्यार है तो मैं उसी को पढ़े जा रहा हूँ। अब कोर्स भैया कैसे कंप्लीट करें जल्दी जल्दी से, व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स। देखो, फास्टेस्ट वे के पीछे मत भागो यार। इस समय आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, व्हाट आर द फास्टेस्ट वेज ऑफ डूइंग द कोर्स। मैं कहता हूँ फास्टेस्ट वे के ऊपर मत भागिए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखो क्या होता है, कोर्स को आप एक सर्टेन पेस पे ही कंप्लीट कर सकते हो, उस सर्टेन पेस पर ही आपको चीजें समझ आ सकती है। क्योंकि यार यहाँ पर ये थियोरिटिकल नहीं है। आप 10th या 12th का अगर एग्जाम दे रहे होते हैं, मैं कहता हूँ फास्ट पेस पे कंप्लीट कर लो, लेकिन यार जेई थियोरिटिकल नहीं है। जेई में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। जब तक आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी किसी टॉपिक की, भैया आप सवाल नहीं बना पाओगे। तो इस समय आप जिस भी कोर्स में एनरोल्ड हो, उस कोर्स के साथ अपना साथ साथ में चीजें करते चलनी है। जो बैकलॉग है उसके लिए यार यूट्यूब पे वन शॉट्स का यूज करना है, वन शॉट वीडियोस को यूज करना है। अगर किसी कोर्स में एनरोल नहीं हो भैया, केवल सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आई विल रिकमेंड यू कि भैया एक बार आप अन अकेडमी का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ट्राई करके देखो। यहाँ पर आपको टॉप टीचर्स, टॉप फैकल्टीज, डीपीपीज वगैरह सब कुछ एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल रहा होगा, और इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिल सकता है। तो भैया इसके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो मेरा आप कोड जरूर यूज कर लेना, वहां पर 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। जे संकल्प नाम से मेरा कोड है। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो एक बार जरूर यार ट्राई करो, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में किया था और मुझे बहुत हेल्प हुई थी, बहुत अच्छे लेवल पर हेल्प हुई थी। क्योंकि यार बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे बैचेस चल रहे होते हैं, बहुत हम कंफ्यूज रहते हैं किस में जाएं क्या जाएं। तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो भैया हमने तो एक कोर्स ले रखा है ऑलरेडी, तो हम उससे पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप उससे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना जो सिलेबस है वो यार फेब तक कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, अगर एग्जाम अप्रैल में हो रहा है। फेब शुड बी योर डेडलाइन।
और फेब तक मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% सिलेबस करो, आप 80% सिलेबस करो, 80% पर आपका होल्ड है, मोर देन इनफ है। आप 70% सिलेबस करो, 70% पर आपका होल्ड है, मोर देन इनफ है। ये कोई फायदा नहीं है कि आप 100% सिलेबस कर लो और आपका और 50% सिलेबस पे है। ये दिक्कत की बात है, क्योंकि फिर आप उन्हीं 50% से ही क्वेश्चन बनाने वाले हो। बाकी का जो 50% पे आपका होल्ड नहीं है ना, वहां से सवाल बनना बहुत मुश्किल है। भैया होल्ड क्या होता है? सवाल की प्रैक्टिस। आपने सवाल की प्रैक्टिस कितनी कर रखी है? आप जेई मेंस लेवल के क्वेश्चंस बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? इस चीज के ऊपर आपको फोकस रखना है। दूसरी चीज, भैया रिवीजन और मॉक टेस्ट क्या क्या करा जाए इस समय? बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। देखो, रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करिए कि भैया मुझे उनके टाइप्स को याद ही कर लेना है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे प्रीवियस ईयर में इन 10-15 टाइप के क्वेश्चन दिखे हैं, मैं उस तरीके को याद ही कर लूंगा। क्यों भैया? 60 to 70% आपका जो एग्जाम है ना, वो प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट से उठा के बनाया जाता है, एटलीस्ट इन जेईई मेंस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको रिवीजन करना है। थ्योरी अगर आपको रिवाइज करनी है, कोशिश करिए माइंड मैप्स का यूज कर लीजिए। कोशिश करिए कि भैया कहीं से छोटे मोटे फॉर्मूला शीट्स वगैरह यूज कर लीजिए। अपने नोट्स अगर बने हुए हैं तो भैया उनको शॉर्ट नोट्स में अगर आपने कन्वर्ट करा हुआ है ऑलरेडी, तो उनसे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। या फिर एक बार शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जाएगा पहली बार में, लेकिन उस बार में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और दूसरी बार जैसे आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये जेईई मेंस के अंदर आपके रामबाण है, रामबाण है। अब आ जाते हैं भैया मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट सीरीज यार आप किसी की भी ले सकते हो, लेकिन यार मैं आपको अनअकैडमी की मॉक टेस्ट सीरीज प्रीफर करूंगा। एक तो ये कि ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज भी है, साथ में पेड भी है, तो दोनों चीज आप एक बार जाके चेकआउट कर लो। मेरा कोड वहां पर भी आप लगा सकते हो, जेएससी संकल्प, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया राइट नाउ, क्यूरेटेड बाय द टॉप आईआईटीएंस। और यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त इन्वायरमेंट भी मिलता है, साथ में एक रिजल्ट एनालिसिस वगैरह मिलता है, तो आप वहां से जज कर सकते हो कौन से टॉपिक वीक है कौन से नहीं है। रेलेवेंसी भी काफी बढ़िया है इनकी क्वेश्चंस की, जेईई मेंस से रिलेटेड ही आपको सवाल मिलने वाले हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज दैट यू कैन गेट, तो इसको जरूर आप अवेल करना चाहो कर सकते हो। मेरा कोड जेसी संकल्प आप इसमें लगा दोगे। अब भैया मॉक टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, एग्जाम के अंदर जब हम जा रहे होंगे तो भैया क्या टारगेट स्कोर लेके जाए? तो एक चीज समझो भैया, आपको 200 का ही टारगेट मान के चलना है। अगर आपकी प्रिपरेशन इस समय 60 to 70% सिलेबस कर लिया है, 220 240 टारगेट करो। इस समय 50% सिलेबस हो गया भैया, 200 टारगेट करना है। इस समय हालत खराब है थोड़ी, तो एटलीस्ट 170 180 टारगेट करो। आपका जो टारगेट होगा, आप उससे कुछ 30 या 20 नंबर कम ही पाने वाले हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने सारा डिस्कशन यहाँ पर कर लिया है। बाकी कोई अगर रह जाता है डिस्कशन तो आप कमेंट में मेरे को बता देंगे। ऐसे वीडियोस और कर लिया करेंगे जहाँ पर डायरेक्टली ऑनेस्टली टॉक हो रही होगी, कोई किसी तरीके की स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं डिस्कस करके, सीधे आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो आई होप ये पसंद आया होगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना। और दिस इज संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।